गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मुझे आने में भी हम भीग गए हैं और वर्षा बहुत तेज़ पड़ रही है, बहुत तेज़ बारिश है और हो सकता है आपके एरिया में भी वर्षा हो रहा हो। नेटवर्क का पता ही है कि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है पूरा एटमॉस्फेयर से होकर के संचार होता है और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको चलने में डिस्टरबेंस होता है, बादल से टकराता है, वर्षा के वाटर ड्रॉप से टकराता है, इसलिए डिस्टरबेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कम्युनिकेट करने में और जिसके कारण जो है संचार व्यवस्था प्रभावित होती है वर्षा के समय। तो आप सबको ये बात पता है और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसके बारे में पढ़े भी हैं, बाकी और कम्युनिकेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। देखिए भाई, अब यहाँ पे हम लोगों को गौर करना है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल जो क्लास था क्वेश्चन नंबर 2 कल जो क्लास था यहाँ पर उसमें 2 नंबर तक न्यूमेरिकल्स हुआ था और 2 नंबर तक न्यूमेरिकल्स हुआ था और तीसरा नंबर जो न्यूमेरिकल्स बता रहे थे उस समय जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था और 2 नंबर तक ही प्रॉब्लम कल हुआ था और आज हम लोग अब उससे आगे के सवाल पे चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो है आते जाएगा और सबको अपना अपना बनाते जाना है और उसके बाद जो है अगर नहीं बनेगा तब फिर हम बताते जाएं। तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कल का क्लास जो किए होंगे आप सभी स्टूडेंट ये कोशिश कीजिए कि क्लास टाइम जो होता है उसी टाइम पे क्लास कर लिया करें और अन्यथा क्लास छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए क्लास समय पे कर लिया करें। यही फायदा तभी होगा। बाद में फिर कहना मेरा छूट गया, तबीयत खराब हो गया, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, उस सब से फिर कोई फायदा नहीं, इसलिए अपना समय पे क्लास क्या कीजिए। देखिए, तो कल जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे। तो प्लान क्वेश्चन नंबर 1 कल हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कल हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है होगा। अब शांति, लाइव क्लास है, नहीं तुम लोग ने तो उधर पीछे बैठो। देखो, गौर करो, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम लोगों को चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म फॉर्म। हाँ हाँ, नो 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 नो, ये सब तो बता ही दिए हैं। न्यूमेरिकल्स, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो है प्लान मिरर का जितना टाइप का होता है सबको एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेना है सारे न्यूमेरिकल्स को। ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पता ही होगा, इसका आंसर जो है बी नंबर होगा। कल इसको सॉल्व कर लिए थे हम लोग। इसका जो क्वेश्चन है बी नंबर होगा, इसको कल सॉल्व कर दिए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर है ए रे ऑफ लाइट इज प्लान मिरर इंसिडेंस 30 डिग्री, द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस्ड, इसका कितना हुआ था 120 डिग्री, ये भी सॉल्व हो गया है। और क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व कर ही रहे थे कि बीच में ही कट गया था और इसलिए उसमें पूरा का पूरा नहीं आ पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन लाइट wave suffer reflection at interface between air and glass, the change of phase of reflected wave। क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है उस समय कला ये परावर्तित तरंग के कला का मान कितना है, परावर्तित तरंग के कला का मान कितना है, यही क्वेश्चन है। देखिए, इसको सॉल्व हम अभी कर दे रहे हैं और इस जगह गौर करना है इस पर। देखिए, यहाँ पे ये एक सरफेस है
और इस सरफेस पर एक जो है लाइट वेव इस पर इंसिडेंट हुआ है। ये लाइट वेव जब इंसिडेंट होगा तो इधर जाता, लेकिन ये मुड़ गया इधर, रिफ्लेक्शन हो गया। ये इसका नॉर्मल है, इट इज़ द नॉर्मल। ये लाइट ये है रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, इट इज़ द रिफ्लेक्टेड वेव। ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, ये इंसिडेंट वेव है। तो ये जब हम लोग पीछे लाएंगे इसको, तो यहाँ से इसमें जो एंगल फॉर्म करेगा, दिस एंगल इक्वल टू पाई, और पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका पूरा एंगल तब यहाँ पर सी नंबर होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो जब गया तो यहाँ पर ऊपर तरफ क्या है, हवा है, ऊपर तरफ क्या है, एयर, और नीचे तरफ क्या है, ग्लास। तो इस जगह जो एंगल फॉर्म किया, दिस एंगल इज द फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, यही इसका रिफ्लेक्टेड वेव का फेज है। और ये कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि पाई के इक्वल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 सबके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, एक भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, और ये सभी प्लान मिरर से ही क्वेश्चन हम अभी दे रहे हैं, क्योंकि प्लान मिरर पढ़ाए थे, सारा थ्योरी उस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है एक क्लॉक हैंगिंग ऑन वॉल। इसका मतलब हुआ एक घड़ी, एक घड़ी को दीवार पर लटकाया गया है। A clock hang on a wall has marks instead of numericals on its dial on the adjoining wall. There is a plane mirror and image of the clock in mirror. एक घड़ी को एक दीवार पे लटकाया गया है, जबकि दूसरे दीवार पर एक सामने में समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उसमें एंड इमेज ऑफ द क्लॉक इन मिरर इंडिकेट्स द, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 7:10 बताता है। देन टाइम ऑन क्लॉक, तब घड़ी में कितना बज रहा है, तब घड़ी में कितना बज रहा है। चलिए भाई, अब आप सबके जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आप सब स्टूडेंट इसका क्या जवाब दे रहे हैं। टोनी सिंह डी नंबर, देवाशीष कुमार रॉय सी नंबर, श्वेता डी नंबर, सुमन ए नंबर। चलिए सभी का जवाब इसमें अलग अलग आ रहा है, देखते हैं इसमें से किसका जवाब सही है। चित्रंजन डी नंबर, रौनक कुमार 5:50, अस्मिता कुमारी 10:07। सभी का जवाब अलग अलग आ रहा है, बट ये क्वेश्चन आपको एसएससी में बैंकिंग का क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी का देखिएगा, रेलवे का क्वेश्चन देखिएगा, सब में सब क्वेश्चन खूब आता है। जो तैयारी कर रहा होगा उससे पूछिएगा, एसएससी बैंकिंग रेलवे में सब खूब क्वेश्चन आता है। देखिए भाई, तो गौर करना है, और ये किससे क्वेश्चन है, समतल दर्पण से। अब इसको सॉल्व करते हैं, गौर कीजिए इसमें से क्या सही है। देखिए भाई, ये है एक
दीवार, और इस दीवार पर एक दर्पण है, और ये जो दर्पण है ये एक प्लान मिरर है, और ये जो प्लान मिरर है इस तरह से यहाँ पर ये एक प्लान मिरर इस दीवार पर है, इस तरह लगा हुआ है। इस तरफ जो है ये दूसरा दीवार है, इधर ये दूसरा दीवार है। इस दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है, इस दीवार पर क्या है, एक घड़ी है, घड़ी, इस तरह से घड़ी यहाँ पर लटका हुआ है। इस घड़ी में जो है यहाँ पर ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से है। अब क्वेश्चन कहता है कि इस तरफ जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका, इस तरफ जो प्रतिबिंब बन रहा है दीवार दर्पण में, इस तरह जो प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, दर्पण में वो बता रहा है कि 7:10 हो रहा है। 7 बजकर कितना हो रहा है, 10 मिनट। तो यहाँ पर टाइम इन इमेज, टाइम इन इमेज कितना हो रहा है, 7:10। तो यहाँ पे टाइम इन क्लॉक हम लोग को निकालना है। टाइम इन क्लॉक कितना होगा, तो टाइम इन क्लॉक क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। देखिए यहाँ पे बज रहा है 7:10, यह हुआ 12, यह हुआ 1 2 3, यह हुआ 4 5 6, यह हुआ 7 8 9, यह हुआ 10 11 और ये 12। इसमें कितना बज रहा है, 7:10। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, गौर करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो बन रहा है 7:10 है, ये 6 हुआ, तो ये छोटी वाली घड़ी यहाँ पे होगी और 10 मिनट बड़ी वाली घड़ी यहाँ पर होगी। अब यही जो है इधर पलटेगा, ये जो है इसमें क्या होगा, पलटेगा। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर जो है लैटरल इन्वर्सन इमेज बनाता है, बताए थे। समतल दर्पण पार्श्विक उदग्र प्रतिबिंब बनाता है ना, पार्श्विक उदग्र प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर इसमें जो बज रहा है 7:10, तो ये जो सुई है उधर उलट जाएगा और ये जो सुई है इधर उलट जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सुई है, बड़ी वाली सुई यहाँ आ जाएगा, और जो छोटी वाली सुई है वो, बड़ी वाली सुई यहाँ आ गया, छोटी वाली सुई यहाँ आ जाएगा। तो अब इसमें कितना बजेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम इन क्लॉक। टाइम इन क्लॉक ये जो समय होता है कितने का होता है, 12 घंटा के सिस्टम पे चलता है, ये घड़ी वाली 12 घंटा के सिस्टम पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 आवर एंड 0 मिनट, यहाँ पे माइनस, ये हमेशा रहेगा, ध्यान रखना है, 12 आवर एंड 0 मिनट। और यहाँ पर अब कितना दे रहा है, ये दे रहा है 7 आवर एंड, 7 आवर एंड कितना है ये, 7 आवर एंड ये है 10 मिनट, ये कितना है 10 मिनट। तो 7 आवर 10 मिनट इसमें बज रहा है, इस वाले में। तो अब इसमें कितना बचेगा, तो यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए गौर करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इस जगह 10 मिनट है, यहाँ से 1 आवर ले लेंगे, 12 आवर है ना, 1 यहाँ 0 मिनट है तो 1 आवर ले लेंगे, तो कितना होगा 60 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 आवर एंड, इसको लिख सकते हैं 60 मिनट, 1 आवर ले लिए। यहाँ पर हो गया -7 आवर एंड कितना है 10 मिनट। अब 60 मिनट में 10 मिनट घटेगा, कितना बचेगा 50। 11 आवर में 7 आवर घटेगा, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आवर एंड 50 मिनट। तो ये हो जाएगा 4 आवर एंड 50 मिनट। तो यहाँ पर 4 आवर 50 मिनट होगा, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 4 आवर एंड 50 मिनट। तो इसका जो सही जवाब है अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 आवर 50 मिनट होगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका अब बी नंबर हुआ 4 आवर 50 मिनट। तो 4 आवर 50 मिनट इसका आंसर हुआ। इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है।
4 आवर 50 मिनट। चलिए 4 आवर 50 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। प्लेन मिरर का हम 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 1 से लेके 20 तक इस क्वेश्चन से किसी भी बुक का और कंपटीशन का न्यूमेरिकल प्लेन मिरर का बन जाएगा। चलिए भाई, नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है यहाँ पर, हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म इफ, हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म if two plane mirrors are fitted on adjacent wall and one mirror on roof। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का टाइम स्टार्ट हो गया है और आप सभी स्टूडेंट इसका बनाने की कोशिश करें। हम यहाँ पर एक बार इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। हिंदी है, हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म इफ टू प्लेन मिरर्स आर फिटेड ऑन एडजेसेंट वॉल। जब जब दो जब दो समतल दर्पणों को दो दो लगातार दीवार पर लगाया जाए तथा तीसरा दर्पण को सतह पर रखा जाए, तब कुल प्रतिबिंब का संख्या क्या है? ऑप्शन है 2, 5, 7, 10। चलिए, आप सभी स्टूडेंट का क्या आंसर आ रहा है, जवाब दीजिए। फ्रूटी 5, निकिता आनंद 2, रीता शर्मा ए, प्रेम सिंह बी, शुभम कुमार 5। एक स्टूडेंट एक ही बार जवाब दें। काजल कुमारी 5, हसनैन जावेद 5, आलोक कुमार ए, चलिए दिवेश कुमार बी, ईसा 5, नतीश 2। बनाइए, अपना दिमाग का सही उपयोग कीजिए भाई, अपने माइंड का यूज कीजिए। यूटिलाइज योर माइंड प्रॉपरली टू द क्वेश्चन। सारा चीज थ्योरी बताया गया है। उसका 7 आ रहा है। मिथिलेश गोयल 7, मुकेश कुमार 7। चलिए देखते हैं इसका क्या सही जवाब होगा। देखिए भाई, गौर कीजिए। देखिए, यहाँ पे दो प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर इस दीवार पे है, दूसरा प्लेन मिरर इस दीवार पे है, और एक जो है यहीं पर रूफ पे रखा हुआ है नीचे। तो ये एक प्लेन मिरर हो गया, ये भी एक प्लेन मिरर हो गया, और ये भी एक प्लेन मिरर हो गया। तो यहाँ पर ये मिरर हो गया M1, ये मिरर हो गया M2, और ये मिरर हो गया M3। ये जो है दोनों दीवार पे है और ये रूफ पे है, रूफ पे है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा ये हम लोगों को बताना है। इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा यही जो है हम लोगों को बताना है। यही क्वेश्चन है।
कि दो जो दर्पण है, एक उस दीवार पे है, एक इस दीवार पे है, दो दीवार पे हो गया और एक सतह पे हो गया। सतह हो सकता है सीलिंग पे भी हो या नीचे रूफ पर भी हो, दोनों में जवाब बराबर आए। अब गौर करना है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और ये क्या है, सरफेस है। तो अब ये देखें, अब आ गया है। सभी को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? सभी को दिखाई पड़ रहा है? आवाज जा रही है साफ साफ? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, आप सभी को हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। बहुत समस्या है नेटवर्क का। क्लियर है सबको? पिक्चर और आवाज जा रही है? चलिए आगे बढ़ा जाए। जरा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क मेरे हाथ पे नहीं होता है ना, ऊपर से रहता है वहाँ, उसमें कट जाएगा तुरंत फोन करने लगेगा, तो कैसे होगा, तुरंत हड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ाने से नहीं होता है बालक। देखो यहाँ पे, तो इसके द्वारा M1 के द्वारा 3 इमेज बना, M2 के द्वारा भी 3 इमेज बना, और नीचे M3 के द्वारा 1 इमेज बना। तो 3 + 3 + 1 कितना हो गया, 7 इमेज बना। तो इसका जो सही जवाब है वो 7 इमेज होगा। तो इसका जो करेक्ट है वो 7 होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें जवाब देंगे सी नंबर। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका पूरा सॉल्व है। इस तरह से देखिए, ये जो है इसका पूरा सॉल्व है सी नंबर इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्लास तो पता ही है कब लेट हो ही गया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल, यहाँ पर 2 है, TWO, एट व्हाट एंगल TWO, two plane mirrors are placed so that the inclined and resulting reflected rays are always parallel to each other। देखिए इसका हिंदी है, दो दो समतल दो समतल दर्पणों को, समतल दर्पणों को कितने कोण, कितने कोण पर रखा जाए ताकि पहले दर्पण पर आपतित किरण दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हो जाए, समांतर हो जाए, यही क्वेश्चन है। तो इसमें से ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें क्या सही जवाब होगा? आदर्श कुमार 90 डिग्री, MD अफरीदी खान 0, अनीसा कुमारी D, राकेश कुमार 0, साक्षी प्रिया 0, निशु 0, सन्नी, नवतेश
0, हसनैन 60, उत्तप 29, आदित्य सब 0। चलिए अब आप सब बना लिए। अब देखिए इसका क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये सारा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन सब लिया गया है और ये सभी प्लान मिरर का सारा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब गौर करना है। इस जगह क्वेश्चन कहता है कि दो समतल दर्पण को कितने कोण पे रखा जाए। तो दो समतल दर्पण हम लोग बना लेंगे। पहले ये दो प्लान मिरर बना लिए इस तरह से, ये एक और ये एक दूसरा प्लान मिरर है। दोनों को यहाँ पे क्या करते हैं, ये पॉलिश कर देंगे। एक साइड ये प्लान मिरर है और दोनों इस तरह से आपस में इसको रख दिए। अब गौर करना है आगे, यहाँ से एक मिरर पर जो प्रकाश की किरण आई, ध्यान देना है फिगर पर, बिना फिगर बनाए कोई स्टूडेंट इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा, इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो यहाँ पर पहले मिरर पर आया लाइट, ये यहाँ पे साफ है, कॉर्नर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि दो मिरर है। तो यहाँ से लाइट इस पर आ गया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो गया। कहता है कि क्वेश्चन सुनना है, पहले दर्पण पर जो आपतित किरण है यानी प्रकाश की किरण आई, दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हो रहा है। तो बताना है कि ये दर्पण कितने कोण पर है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है ये एंगल का मान कितना है। तो ध्यान देना है इस जगह ये जो लाइट आया, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे तो ये एंगल जितना होगा अल्फा, ये एंगल भी इसका इक्वल होगा। इस मिरर के लिए अगर हम लोग देखें तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। इसको हम लोग मान लिए ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, और ये क्या मान लिए, ओ मान लिए। ये मिरर क्या है M1 और ये मिरर क्या है M2। तो दो मिरर है आपस में, दोनों मिरर को कितने एंगल पे रखा जाए ताकि इस पर आने वाली प्रकाश की किरण इसके समांतर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा का मान निकालना है। जबकि ये ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगा किसका, सी डी का। ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, सी डी का। अब देखिए जो हम लोग प्लान मिरर के लिए थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी का इसमें उपयोग करेंगे। तो प्लान मिरर का जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी पर चलेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इस जगह देख सकते हैं कि ये एंगल अगर अल्फा है, ये तो नॉर्मल है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये कितना होगा 90 माइनस बीटा। तो ये जो एंगल हो रहा है ये हो रहा है 90 माइनस अल्फा, और ये जो एंगल हो रहा है ये हो रहा है 90 माइनस बीटा। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है BOC, इन ट्रायंगल BOC। इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं BOC ट्रायंगल में देखते हैं तो ये जो एंगल है 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस बीटा, तो यह हो गया 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू ये कितना होगा 180, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यू नो दैट। एंड इन दिस कंडीशन 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू 180। नाउ 90 प्लस 90 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180, 180 180 कैंसिल। अल्फा प्लस बीटा को उस तरफ ले गए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया थीटा। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया इसको 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट मिरर के लिए, और बीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड मिरर के लिए। अब यहाँ से आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अब देखिए, अब एंगल ऑफ डिविएशन दोनों मिरर में कितना होगा, एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट मिरर का, एंगल ऑफ डिविएशन सेकंड मिरर का। तो यहाँ से लाइट इधर आया और इधर गया तो क्या हो गया 180 हो जाएगा एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, याद है ना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, जो एंटी पैरेलल है, जो सेम डायरेक्शन में है तो हो जाएगा 0, और एंटी पैरेलल है कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर और
यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर AP पैरेलल CD एंगल इज 180 डिग्री ड्यू टू एंटी पैरेलल वेक्टर के कारण अगर ये लाइन और ये लाइन एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, देयरफॉर टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा, ये डेल इक्वल टू पहले मिरर का डेल 1 और ये डेल 2, ये पहले मिरर का हो गया, ये दूसरे मिरर का हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, इस इधर से और इधर से गया तो 180 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, पहले मिरर का बताए थे ना 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i होता है ना फार्मूला डेल डिविएशन का। तो इसका कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा और प्लस इसका कितना होगा 180 माइनस 2 बीटा, है ना। एंगल ऑफ डिविएशन का मान पहला मिरर का, एंगल ऑफ डिविएशन का मान दूसरा मिरर का। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे आगे हम लोग चल रहे हैं। ये हो गया 180, यहाँ पे हो गया 180, 180 कितना हो गया जी 360 और यहाँ पे -2 और ये अल्फा प्लस बीटा, ये -2 कॉमन हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो 2 और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 360 और माइनस कितना 180, 360 माइनस 180। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा और तो यहाँ से पता चलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 और यहाँ पे 2, ये हो गया और ये 2 इधर आ गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से गौर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन 1 में कितना है थीटा, क्वेश्चन 1 में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया थीटा, थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल होने के लिए, दोनों को पैरेलल होने के लिए 180 डिग्री एंगल पर, तब एंगल कितना इसके बीच का होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल तब 90 डिग्री होना चाहिए और इसका सही जवाब होगा डी नंबर। तो डी नंबर जो भी स्टूडेंट बनाए हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी नंबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो डी नंबर जो भी स्टूडेंट बनाए हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आईआईटी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्लान मिरर हम लोग जितना हल्का समझ लेते हैं कि प्लान मिरर में क्या है, लेकिन अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि प्लान मिरर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान मिरर को कैसे हम लोग हल्का करके ले सकते हैं, प्लान मिरर को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं। प्लान मिरर में बहुत कुछ है और इसीलिए प्लान मिरर का हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आप सभी के लिए कलेक्ट किए हैं और सभी न्यूमेरिकल्स हम आपको बताने जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका 90 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़े हम लोग और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा देर क्लास लेट हो सकता है क्योंकि नेटवर्क में हम लोगों का रुक गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। अब 6 नंबर हम लोग का हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है ए मैन 180, ये डिग्री नहीं है, यहाँ पर ना सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए। ये जो है डिग्री नहीं है, ये क्या है ना सेंटीमीटर है। तो कोई दूसरा कलर से यहाँ पे कर देते हैं, ये डिग्री नहीं है, ये आपका ना सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर हाई। ए मैन 180 सेंटीमीटर हाई stands in front of a plan mirror. His eyes of a height 170 centimeter from the floor. Then the minimum length of the plan mirror for him to see his full image is. इसका मतलब हुआ, हिंदी हुआ
कि एक आदमी का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, जिसका जिसका आंख जिसका आंख सतह से 170 सेंटीमीटर पर है, उस आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई है। क्या जवाब दिए हैं आप सब बच्चों? MD अफरीदी 90, बी कुमार 40, छोटू सिंह 90, धर्मवीर कुमार ए, आयशा कुमारी 45, आकाश 90, प्रशांत शाह ए, सन्नी 90। चलिए सभी का जवाब छोटू सिंह ए, उत्तम 90। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, अपने अपने दिमाग से सब बना रहे हैं, सोच रहे हैं। श्रेया राज 90, मनीष कुमार 90, कन्हैया 7 का ए। चलिए देखते हैं क्या जवाब सही होना चाहिए, क्या जवाब सही ना होगा। देखिए भाई, अब गौर करना है क्या इसका जवाब सही होगा, ध्यान देना है। क्वेश्चन बोला, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जो है पहले, सबसे पहले ये जो है जमीन है, सरफेस, और इस पर जो है एक आदमी है, ये आदमी है। इस आदमी का ये हेड है, इसको थोड़ा सा, इस आदमी का ये जो है हेड है, और ये जो है लेग है, और इस जगह जो है इसका आंख है। तो इतना सा दे दिया है 170 सेंटीमीटर, और इतना सा दे दिया है 180 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 170, और ये इसका हो गया 180। अब इस तरफ जो है मिरर है, इस तरफ जो है क्या है, मिरर। तो कहता है इस मिरर का कम से कम जो हाइट है उस आदमी के रेस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, उस आदमी के रेस्पेक्ट में उस आदमी के रेस्पेक्ट में इस मिरर का कम से कम जो है क्या क्या हाइट होना चाहिए। तो यह हो गया मिरर, और यह हो गया आदमी, और ये नीचे क्या हो गया जी, सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये आदमी हो गया, ये मिरर हो गया। तो क्लास में पढ़ाए थे कि आंख से नहीं लिया जाता है, लिया जाएगा कहाँ से, मस्तक से पैर तक। तो यहाँ पे आदमी की जो ऊंचाई है, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट H इक्वल टू, ये हो गया हाइट ऑफ पर्सन। हाइट ऑफ पर्सन देखा जाता है, हाइट ऑफ पर्सन इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। 170 तो उसका आंख से है, आंख वाला तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइट ऑफ मिरर, यह हो गया हाइट ऑफ मिरर। तो हाइट ऑफ मिरर हम लोगों को लेना है, और ये होता है h/2। तो 180/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। देखिए भाई, तो इसका जो सही जवाब है वो हो गया ए नंबर, और ए नंबर इसका सही जवाब है 90 सेंटीमीटर। ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल।
तो जितने भी स्टूडेंट ए नंबर बनाए हैं उस सभी को धन्यवाद, आप सभी का जवाब सही है। और आ रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सब क्वेश्चन बहुत बहुत अलग अलग है, पहले भी मैंने कहा है। देखिए, द प्लेन मिरर प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ, यानी इसका मतलब हुआ कि समतल समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन होता है। ऑप्शन है -1 +1 0 बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। क्या जवाब होगा इसका? बहुत तेज जवाब आ रहा है। बी नंबर आ रहा है कुछ का, सोनू कुमार ए नंबर, योगेश पंडित बी नंबर, एकता भारद्वाज +1, और चलिए शुभम कुमार +1, अंशु प्रिया जवाब दीजिए। गोविंद रमानी बरादेन के बाद जगह है बी नंबर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए भाई, प्लेन मिरर का क्या होगा मैग्निफिकेशन, हम लोग को ये बताना है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व जो करेंगे क्या होगा, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ये रहा प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं एक तरफ। और यहाँ पर जो है ये क्या है, अब ये एक प्रकार से इसे पहले ले लेते हैं कितना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट हुआ, और ये इसका इमेज इस तरफ बनेगा। तो यहाँ पर हो गया ये इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, और ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन आवर्धन, तो मैग्निफिकेशन का क्या होता है, आवर्धन। तो ये जो आवर्धन है, अभी हम लोग यानी कि मेरे क्लास में भी आवर्धन की पढ़ाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी मिरर पूरा नहीं हुआ है, मिरर अभी बहुत टाइप का आना बाकी है, अभी केवल केवल प्लान मिरर चल रहा है। तो मैग्निफिकेशन आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रेशियो है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को hi से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से। पता होगा भाई, सभी को बताए हैं, क्लास अगर करते हैं डेली तो पता होगा, एक एक चीज बताते जा रहे हैं। और पता होगा कि प्लेन मिरर के लिए और प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इक्वल। रिमेंबर पॉइंट में लिखाए हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर m इक्वल टू hi और बाय hi कैंसिल हुआ, कितना हुआ, +1। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो है +1 होता है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब जो है वो है आपका हैंग हो जाता है। देखिए भाई, इसका जो सही जवाब है वो है आपका, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। देखिए सही जवाब इसका है बी नंबर। तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो है आपका बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही है। तो बी नंबर जितने स्टूडेंट बनाए हैं आप सभी का बी नंबर सही है, +1 इसका होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है और ये है 9 नंबर। 9 नंबर है क्वेश्चन, हम लोग 9 नंबर पे चल रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर्स एंड टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड। यहाँ पर जो है ये होगा ARE। Two plane mirrors are inclined at angle of theta. A ray of light is incident on one mirror and is then reflected from the other mirror. Then the angle between the first ray and the final ray will be। इसका मतलब हुआ कि दो समतल दर्पणों दो समतल दर्पणों को आपस में थीटा कोण पर रखा गया है। दो समतल दर्पणों को आपस में थीटा कोण पर रखा गया है। एक दर्पण पर आपतित किरण दूसरे दर्पण से होकर परावर्तित हो जाती है। दूसरे दर्पण से होकर परावर्तित हो जाती है। एंड देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अदर मिरर। देन द एंगल बिटवीन द फर्स्ट रे एंड फाइनल रे विल बी। तब प्रारंभिक और अंतिम किरणों के बीच का कौन है। यही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या जवाब दिए हैं आप सब। अंकिता कुमारी बी नंबर 2 थीटा, नितेश कुमार बी नंबर, अभिनव कुमार बी नंबर, देखिए बी नंबर बहुतों का रहा है। क्या सही जवाब होगा, गौर करते हैं। देखिए भाई ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन अलग अलग है। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो मिरर है, एक ये मिरर रहा और ये एक मिरर रहा। ये दो मिरर है। ये जो दोनों मिरर है कहता है कि दोनों मिरर पर जो प्रकाश की किरण आ रही है ये पहले मिरर पर आई और ये दूसरे मिरर पर गई और फिर ये परावर्तित हो गई। तो प्रश्न ये है कि इसके बीच का एंगल अगर यहाँ पर थीटा है तो ये जो एंगल है ये कितना होगा। तो यहाँ पे लाइट आया, रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरह से अगर हम लोग इसको देखते हैं और यहाँ से अगर हम इस तरह से इसको देखते हैं, ये तो इधर डाइवर्ज कर गया, यहाँ पर आकर के मिल गया। तो स्पष्ट है कि जब हम लोग यहाँ पर एंगल ये थीटा है तो ये डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है और ऐसी स्थिति में उसका जो एंगल है दोनों रे के बीच का वो 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा इस जगह अल्फा का, ये दो मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है। सिंस द एंगल इज रिफ्लेक्टेड since the angle नहीं सॉरी since the ray is reflected through तो angle
एंगल अल्फा एट द बाइसेक्टर so the so the so this angle becomes डबल, और ये एंगल डबल हो जाता है, और इसीलिए अल्फा का मान यहाँ क्या होगा 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग जवाब दे सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा 2 थीटा होगा। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू 2 थीटा निकलेगा। डबल रिफ्रैक्शन 180 माइनस 2i जैसे करते हैं तो वहाँ पर डबल इंसिडेंस हो जाता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाता है डबल हो जाता है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन वॉक्स टुवार्ड्स ए प्लान मिरर विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड के साथ ये चाल से लिख सकते हैं। ए मैन वॉक्स टुवर्ड्स ए प्लान मिरर 3 मीटर पर सेकेंड के चाल से आ रहा है तब इसके प्रतिबिंब का चाल क्या है? इसके प्रतिबिंब का चाल क्या है? का जवाब चंदन कुमार ए नंबर, सुधाकर बी नंबर, संतोष का 6, चलिए मयंक राज बी नंबर। वाह, देखिए भाई इसका क्या सही जवाब होगा, अब गौर करना है। ये एक प्लान मिरर है, इसकी ओर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो इमेज होगा वो स्पष्ट है। बताए थे कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसका जो एंगल है वो दोगुना हो जाता है, उसी तरह उसका जो वेलोसिटी है वो दोगुना हो जाता है। इसका जो वेलोसिटी है वो दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वेग यानी चाल वस्तु के वेग का दोगुना होता है, और इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यह हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 3, आंसर क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर 6 मीटर पर सेकेंड होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड जो भी बनाए हैं उस सभी का बिल्कुल सही जवाब है। 6 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है। चलिए और कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आज क्लास लेट हो गया था। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 प्लान मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, यदि 2 समतल
दर्पण आपस में थीटा कोण पर हो तब टोटल डिविएशन ऑफ रे ऑन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इज, तब लगातार परावर्तन के बाद कुल विचलन कौन है? यही क्वेश्चन है। क्या जवाब आ रहा है आप सभी बच्चों का? बी नंबर 180 माइनस 2 थीटा, ए नंबर 180 माइनस थीटा। बी नंबर देखते हैं ज्यादा का जवाब आ रहा है। बी नंबर देखते हैं ज्यादा का जवाब आ रहा है, देखते हैं क्या सही होगा। देखिए भाई, दो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण नहीं है। समतल दर्पण कितना है? दो है। तो जब दो समतल दर्पण है तो यहाँ पर इसको हम लोग पहले फिगर बनाना पड़ेगा। तो दो समतल दर्पण का फिगर बना लिए। ये रहा एक प्लेन मिरर और ये रहा दूसरा प्लेन मिरर। दोनों प्लेन मिरर को इस तरह से जो है ना पॉलिश कर दिए, दोनों प्लेन मिरर को पॉलिश कर दिए। ये दोनों प्लेन मिरर है। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से आया ना, यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरह से ये आया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, मान लीजिए इधर चला गया। अब ये एंगल जो है यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि दोनों प्लेन मिरर के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ये इस पॉइंट को मान लिए हम लोग ए, इस पॉइंट को मान लिए ओ, इस पॉइंट को मान लिए बी। ये मिरर M1 है और ये मिरर क्या है? M2 है। आप लोगों को बताना है कि टोटल एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा। टोटल एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा ये बताना है। देखिए, तो यहाँ से गौर कीजिए भाई, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो गौर करना है, ये जो है यहाँ पे ये लाइट इधर आया, ये यहाँ पर नॉर्मल है, इसको भी हटाना पड़ेगा। फिगर पे ध्यान देना पड़ेगा सभी को। देखिए यहाँ आया, ये लाइट इधर गया, इधर गया, यहाँ से ऐसे हुआ, यही न एंगल ऑफ ये डिविएशन हुआ del 1 और ये इसका नॉर्मल हो गया है ना। अब यहाँ से थोड़ा कलर हमारे पास है तो हम चेंज कर दे रहे हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया और ये इसका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से आगे ये जो है लाइट यहाँ आया और ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो यहाँ से ये इस तरह से ये इसका नॉर्मल हो गया। तो अब ये जो लाइट इधर गया, तो इस तरफ से जो इधर लाइट गया इसको हम लोग उधर भी ले सकते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे जो बनेगा, फिर इसको हमें हटाना पड़ेगा पहले। देखिए तो समझना पड़ेगा, ये सब एक दिन में इतना सारा क्वेश्चन बताना मतलब टाइम तो लगेगा ही। अब यहाँ से ये नॉर्मल हो गया, ये जो लाइट इधर जा रहा है ये यही लाइट इधर लौट गया, तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है इस जगह अगर हम लोग देखें तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, यानी यहाँ से भी ले सकते हैं, ये इधर गया, यहाँ से भी ले सकते हैं, नॉर्मल के साथ ले सकते हैं। तो अब इसका जो एंगल होगा, तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा फिगर को पहले मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए ठीक से फिगर को समझा रहे हैं, गौर कीजिए। इसको पहले समझिए, ये लाइट आया, ये जो एंगल है मान लिए अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, आपतन कोण परावर्तन कोण नॉर्मल है। ये एंगल डेल्टा 1 का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 का मान हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा M1 मिरर के लिए। ये हो गया फॉर
मिरर M1, M1 के लिए डेल्टा 1 का मान इतना हो गया। अब ये मिरर M2 है, ये लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये हुआ इस तरफ, ये जैसे यहाँ पर खींचे थे रिफ्लेक्ट हुआ इधर। अब यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा डेल्टा 2। तो फॉर मिरर M2 के लिए डेल्टा 2 का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके एंगल को क्या मान रहे हैं, बीटा। अब आगे ध्यान देना है, ये एंगल भी क्या है, बीटा। ये अल्फा अल्फा है, इसका आपतन कौन परावर्तन कौन, इसका आपतन कौन बीटा, परावर्तन कौन बीटा। अब यहां से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। ये क्वेश्चन 1 हो गया पहला मिरर, ये क्वेश्चन 2 हो गया दूसरा मिरर। तो यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 प्लस डेल 2। इक्वेशन 1 2 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ पे डेल इक्वल टू डेल 1 कितना है, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस डेल 2 कितना है, 180 माइनस 2 बीटा। ये सब आदमी समझ रहे हैं, 180 माइनस 2 आई तो फॉर्मूला लगाएं पहले के लिए दूसरे के लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 360 माइनस 2 और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तक पहुँच गए। अब अल्फा प्लस बीटा है कितना, देखिए यहाँ पर इसको O माने हैं, इस पॉइंट को हम लोग A माने और इस पॉइंट को क्या माने, B माने। इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर आते हैं तो ये जो एंगल है और इतना सा ये जो एंगल है, तो ये एंगल कितना हो रहा है, ये एंगल हो रहा है 90 माइनस अल्फा, ये एंगल हो रहा है 90 माइनस बीटा। तो हम लोग देख सकते हैं इन ट्रायंगल, ये सब सवाल नीट का है। देखिए भाई, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में, इस ट्रायंगल में यहाँ पे हो जाएगा थीटा प्लस हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा 90 माइनस बीटा इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ से ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 180 माइनस 180, 180 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे से निकाल लिए हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मान लिए हैं 3, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर मान लिए हैं 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर हो जाएगा डेल इक्वल टू 360 माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है, थीटा। तो डेल इक्वल टू होगा 360 माइनस 2 थीटा। तो 360 माइनस 2 थीटा जो स्टूडेंट जवाब दिए हैं उनका बिल्कुल सही है, 360 माइनस 2 थीटा। अंजलि कुमारी भूख लग गया है, सर ठीक है छुट्टी दे रहे हैं। देखिए भाई, तो 360 माइनस 2 थीटा इसका होगा, तो 360 माइनस 2 थीटा इसका जवाब होगा। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है 360 माइनस 2 थीटा होगा और ये बी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका फिगर जो है बढ़िया से बना लीजिएगा, फिगर हम एक बार बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। फिगर ऐसे आप लोग भी मोबाइल में बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर इसको आप बना लीजिएगा। चलिए, और ये रहा, इसको थोड़ा सा हम अब ऊपर कर दे रहे हैं। मैन इसका फिगर में ही जवाब था, बिना फिगर का ये सब नहीं होगा। रे ऑप्टिक्स इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री भरा हुआ है। तो ये था आज का क्लास, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत से स्टूडेंट को भूख लग गया होगा और इसलिए आज जो है क्लास अब छुट्टी हो रही है। अगले दिन फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर, बस यहाँ तक ही है। अब इसमें अगले दिन और आगे बढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।
कभी कभी नेटवर्क सबका प्रॉब्लम होता है, तो ज़रा शांति और धैर्य बना के रखिए। नेटवर्क अपने हाथ में नहीं होता है, वो तो ऊपर से होता है। इसीलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।